हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल डे 4। आज हम लिंक्स एंड नेविगेशन के बारे में जानेंगे कि आपको HTML डॉक्यूमेंट में लिंक्स और नेविगेशंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डे फोर में ऑफ इस HTML ट्यूटोरियल के बारे में हम कैसे लिंक्स को क्रिएट करते हैं और नेविगेशंस पे, वेबसाइट्स पे जो नेविगेशंस होते हैं ना, लेफ्ट साइड में या ऊपर टॉप में वो नेविगेशंस होते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये बताएंगे कि किस टैग से, एंकर टैग होता है ए टैग जिसको बोलते हैं, ए टैग की मदद से हम हाइपर लिंक या लिंक्स जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट या हाइपर, ये वही चीज़ रेफर कर रहा है हाइपर लिंक, जिससे हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। लिंक्स की मदद से या ए टैग की मदद से हम दूसरे पेजेस को एक पेज से लिंक कर सकते हैं या दूसरे वेबसाइट को भी हम अपने वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं, जिससे कोई भी यूज़र हमारे पेज से या हमारे वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट या दूसरे पेज पे जा सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। तो ए टैग, जैसे हम लोगों ने पिछले में ढेर सारे टैग्स पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर ए टैग के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ए टैग का सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब इसको लिखते कैसे हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, फिर ए लिखते हैं, फिर एच आर ई एफ का मतलब जो यूआरएल या जो पेज का लोकेशन जहाँ पे उस यूज़र को नेविगेट करना है, मतलब क्लिक करके वो कहाँ जाएगा, तो HREF के अंदर लिख देते हैं वो यूआरएल, या इधर फुल यूआरएल लिखते हैं HTTP HTTPS, या फिर स्लैश करके उस पेज का नाम, अगर हमारी वेबसाइट से वो पेज रिलेटेड है, वो लिंक रिलेटेड है, तो दूसरी वेबसाइट से रिलेटेड है तो हमें फुल यूआरएल डालना है। ठीक है। और यहाँ पर लिंक टेक्स्ट, तो एग्जाम्पल abcd.com या कुछ भी लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि यूज़र उस टेक्स्ट पे क्लिक करे फिर कहीं नेविगेट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को ए टैग के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे हमारा नाम है संदीप मौर्य, तो संदीप मौर्य को हम क्या करेंगे, ए टैग से ए टैग के अंदर लिख देंगे, और HREF में संदीप.com अगर कोई वेबसाइट है एग्जाम्पल, तो उस पर हम यहाँ पे लिख देंगे यूआरएल की जगह पे संदीप.com। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। तो लिंक्स के बिहेवियर की वजह से लिंक्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब लिंक्स टैग वही रहेगा, बट जो लोकेशन होगी वो दूसरे वेबसाइट्स की होगी। मतलब HREF इजकल टू HTTP या HTTPS, it will refer to the some different website. Okay. Internal links, it will refer to the same website but different page. एग्जाम्पल, हम होम पेज पे हैं और हमको क्या करना है, रिफर करना है अबाउट पेज पे, about.html। सो उस केस में क्या करेंगे, ए टैग HREF इज इक्वल टू about.php या about.html या about.aspx, जो भी उस पेज का एक्सटेंशन होगा वो हम वहाँ पे डाल देंगे, और वो किस टाइप का लिंक हो जाएगा, इंटरनल लिंक्स हो जाएंगे। ओके। एंकर लिंक्स, सेम पेज लिंक्स। ओके। एंकर लिंक्स क्या होंगे, अगर हमको सेम पेज का भी रेफरेंस देना है, एग्जांपल किसी नीचे पार्टिकुलर लोकेशन पे आना है, या सेम पेज का इवन रेफरेंस दे देना है, तो वो क्या हो जाते हैं, एंकर लिंक्स हो जाते हैं। मतलब एक पेज को सेम पेज से भी रिफर किया जा सकता है, तो वो उस टाइप के लिंक्स क्या हो जाते हैं, एंकर लिंक्स हो जाते हैं। सिमिलर फैशंस में HREF के अंदर ईमेल और फ़ोन नंबर लिंक्स भी डाले जा सकते हैं। मतलब ईमेल, अगर कोई यूज़र वहाँ क्लिक करता है तो उसका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जो हम उसमें ईमेल लिखे रहेंगे HREF के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, उस पर टू वाले कॉलम में बन के वो ईमेल लिखा हुआ, प्री डिफाइंड लिखा हुआ आ जाता है, जिससे क्या करेगा, अगर ईमेल लिखा हुआ है और ईमेल पे अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसका मेल बॉक्स खुल जाएगा और वो हमको ईमेल आसानी से भेज सकता है। सिमिलर तरीके से फ़ोन लिंक्स, ए टैग के अंदर अगर HREF के अंदर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, टेल टेल होता है टेलीफोन के लिए, अगर टेल के अंदर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा मोबाइल फ़ोन से, तो हमारे फ़ोन पे वो कॉल कर सकता है डायरेक्टली, इंस्टीड ऑफ डायलिंग होल 10 डिजिट नंबर और 12 डिजिट नंबर। सिमिलर फैशन में अगर वो डेस्कटॉप से ओपन कर रहा है, तो वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर कोई सिस्टम में इंस्टॉल है, उसकी मदद से वो फ़ोन कॉल हमें कर सकता है। तो ईमेल और फ़ोन लिंक्स इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अभी देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ओके, तो हमने इसका एग्जांपल देखा कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स कैसे बनाते हैं। तो google.com क्या है, एक अलग सी वेबसाइट है। तो हम लोग अगर HTTPS के साथ लिखा गया है तो वो एक एक्सटर्नल वेबसाइट मानी जा सकती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक एक्सटर्नल टाइप का लिंक या इम्प्लीमेंटेशन है। सिमिलर नीचे क्या लिखा हुआ है, about.php, जो खुद की वेबसाइट के अबाउट पेज को रिफर कर रहा है। तो href के अंदर about.html लिखा गया है, देन अबाउट पेज। तो ये किस टाइप का लिंक हो गया, इंटरनल लिंक हो गया, बिकॉज ये किसी दूसरे वेबसाइट, दूसरे आउटसाइड द वेबसाइट रिफर नहीं कर रहा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। तो बेसिकली जितने भी आप टैग्स इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें एक टर्म और आएगा एट्रीब्यूट का। जैसे टैग का नाम आ गया, उसी तरीके से एट्रीब्यूट का नाम आएगा। मतलब ए टैग के आगे अगर हम इस तरीके से टारगेट लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल नीचे देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ए टैग के आगे HREF लिखा हुआ है। तो HREF क्या चीज़ है, इसको एक एट्रीब्यूट बोलेंगे। उसी तरीके से टारगेट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। समझ में आ रहा है। तो ए एक टैग हो गया, इस टैग के एट्रीब्यूट्स HREF है। इस एट्रीब्यूट के ये HTTPS example.com एक वैल्यू है। उसी तरीके से टारगेट एक एट्रीब्यूट है और टारगेट का ये अंडरस्कोर ब्लैंक एक वैल्यू है। तो कुछ कुछ टारगेट के वैल्यूज़ प्री डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइटम में लिखा है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब ये होता है अंडरस्कोर ब्लैंक देने से जो भी लिंक क्लिक करेगा तो वो जो लिंक होगा वो न्यू टैब में ओपन होगी। ओपन्स लिंक इन अ न्यू टैब। अगर हमको सेम पेज में ओपन करना है तो ये टारगेट वाली वैल्यू इम्पटी कर देंगे या छोड़ देंगे या इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर हमको टारगेट जो लिंक है वो नए टैब में ओपन करना है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देंगे, जिसकी वजह से जो कोई भी यूज़र अगर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो न्यू टैब में ओपन होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। एंकर लिंक्स यूज टू जंप टू द सेक्शंस ऑन द सेम पेज। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एंकर लिंक्स वो लिंक्स होते हैं कि सेम पेज के किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे नेविगेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो HREF इज इक्वल टू हैश कॉन्टैक्ट। मतलब अगर हमारा हमारा फर्स्ट पेज एग्जांपल, उसमें हेडर है, ठीक है, मिडिल पार्ट में कोई सेक्शंस बना है, फिर नीचे फुटर है, फिर कॉन्टैक्ट सेक्शंस है। ठीक, तो हैज़ कॉन्टैक्ट बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए आईडी डिक्लेयर्ड होना ज़रूरी है। आईडी क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, ये हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि एंकर लिंक्स हैज़ और उस जो सेक्शंस होता है, जो भी सेक्शन होगा उसकी आईडी को रिफ़र करता है। आईडी इक्वल टू कॉन्टैक्ट। तो अगर हैश कॉन्टैक्ट लिखा है तो जो जहाँ पर भी वो आईडी डिक्लेयर की गई होगी वो वहाँ पे स्लाइड करके आ जाता है। ओके, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम समझ जाते हैं कि एंकर टैग क्या होता है। सेम पेज के आईडी या एलिमेंट सेक्शंस को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सेम फैशंस में ईमेल एंड फ़ोन नंबर्स का हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर मेल टू HREF के अंदर अगर मेल टू और कॉलम लिखा हुआ है और info@example, यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं, मेल टू कॉलन info@example.com। तो यूज़र जैसे ही सेंड ईमेल वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिस्टम में मेल बॉक्स होगा, अगर फ़ोन से खोल रहा है तो फ़ोन में जीमेल या भी और कोई मेल बॉक्स है तो वो ओपन हो जाएगा। सिमिलर में अगर वो डेस्कटॉप से हैंडल कर रहा है तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल हैंडलर होगा वो ओपन करके दे देगा, जिसमें टू वाले सेक्शंस में आपका ये info@example.com लिखा होगा। उसी तरीके से अगर हम टेल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर टेल के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर मोबाइल से कॉल ओपन करता है, कोई क्लिक करता है लिंक, तो आपका मोबाइल डायलर पैड खुल के आ जाएगा। और अगर डेस्कटॉप से ओपन करता है तो वो आपको कॉल के लिए कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन करने के लिए बोलेगा। अगर कोई ऐप होगा तो कॉल जाने लगेगी, अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा आपको कि किसके साथ आप ओपन करना चाहते हैं। क्लियर है। तो टेल कॉलम और मेल टू कॉलम का इस्तेमाल एंकर टैग में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम सीख गए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आते हैं नेविगेशन मेन्यू। बेसिकली नैव नाम का एक टैग होता है जिसकी मदद से हम मल्टीपल ए टैग या एंकर टैग को क्या करते हैं,
कंबाइन कर देते हैं, विच मेक्स अस वेरी हेल्पफुल टू कंबाइन मल्टीपल ए टैग टू कंबाइन एट वन प्लेस। ओके, तो नैव टैग का बेसिकली यही इस्तेमाल होता है, मल्टीपल एंकर टैग्स को, मेनू टैग्स को कंबाइन करके एक साथ रखता है और मेनू आइटम्स बनाता है। ठीक है, तो हम इतना, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको हर सेक्शंस में बताता हूँ। यूज़ मीनिंगफुल लिंक्स टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप लिखें वो मीनिंगफुल हो, जैसे कि पता चले कि मोबाइल कॉल करना है और आप वहाँ पे ईमेल डाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड क्लिक हेयर टेक्स्ट को अवॉइड करिए। यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूज़ नैव टैग फॉर मेन्यूज़, अगर मेन्यू आइटम्स आप बना रहे हैं तो नैव टैग का जरूर इस्तेमाल करें। टेस्ट और लिंक्स, जितने भी लिंक्स हैं आप 404 लिंक्स ना छोड़ें, सारे लिंक्स को टेस्ट जरूर करें। ओके, कभी भी आप प्रैक्टिकल आप करें तो उसकी बात है, या फिर लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी उस केस में भी आप क्या करें, लिंक्स जरूर चेक करें। 404 विल इज़ अ बैड फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ओके, चलिए डे 4 का आज प्रैक्टिस टास्क हम लोग करते हैं। क्या करना है, क्रिएट अ नैवबार विथ 3 लिंक्स। हमें नैवबार क्रिएट करना है जिसमें 3 लिंक्स होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नैवबार क्रिएट करते हैं डे 4 पे। ओके, इंडेक्स 4.html, हम फर्स्ट वाला इंडेक्स को सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें रहेंगी। या फिर डे 3 वाला कॉपी कर लेते हैं, उसमें से हम हटा देंगे। ओके, इसको सेव कर लिए। इसको हम रिमूव कर देते हैं जो हम लोगों ने पहले देखा था। अब हम इसको डे 4 का टास्क क्या है, पहले हमें नैव बार बनाना है। तो नैव बार हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नैव नाम का टैग है जिसकी वजह से हम नैव बार बना सकते हैं। ओके, हम बनाते हैं एंकर टैग जिसपे होम है, और बाकी 2 टैग और बना लेते हैं जिसपे अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। तो ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अबाउट या कॉन्टैक्ट, हम इसको index1.html को रिफ़र कर देते हैं, या इसको index4 कर देते हैं, 4.html जो हमारा करंट पेज है, और इसको क्या कर देते हैं, index2.html। यहाँ पे मीनिंगफुल टर्म लिख देते हैं, डे 1 html। ओके, सिमिलर फैशन में डे 2 html। ओके, तो इतना हो गया हमारा। नैव टैग कैसे इस्तेमाल होता है ये हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके देख लिया। उसी तरीके से क्या है, ऐड इंटरनल पेज लिंक्स। इंटरनल पेज लिंक्स का मतलब एक पेज से दूसरे पेज में हमको इंटरनली लगाना है। देन आफ्टर क्रिएट सेक्शन एंकर लिंक्स, हमको सेक्शंस भी क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं आपको कि एग्जाम्पल, हमें एक सेक्शन डिक्लेयर किया हमने, या फिर डिव भी आप डिव भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कौन सा डिव है, id इज इक्वल टू फुटर। ठीक है, हमने इसको id क्या दे दिया, फुटर दे दिया, और दिस इज द फुटर सेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे ढेर सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पे आते हैं, एक और लिंक क्रिएट करते हैं जो कि इंडेक्स हैज़ फुटर को रिफ़र करेगा। किसको रिफ़र करेगा, हैज़ फुटर को रिफ़र करेगा। इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का भी हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया मोबाइल, और ये हो गया, एक और एंकर टैग देंगे, और ये हो गया मोबाइल के बाद ईमेल। ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे मेल टू था, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसका जस्ट हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, abc@gmail.com। और अगर हम यहाँ पे मोबाइल है तो टेलीफोन में +91910345678910 हो गया करेक्ट नंबर। अब अपना नंबर डाल देंगे, मैंने डेमो नंबर डाला है। क्लियर है, तो ये इंटरनल लिंक्स हो गया। एक एक्सटर्नल लिंक डाल देते हैं, होम पे एक्सटर्नल लिंक डाल देते हैं, google.com https google.com। ओके, क्लियर है। तो
इंडेक्स वन ये दोनों इंटरनल लिंक्स हैं, ये एंकर लिंक है जो कि सेम पेज के डिफरेंट सेक्शन को रिफ़र कर रहा है। ये टेलीफोन लिंक, ये मेल टू लिंक, ये फुटर सेक्शन है जो आईडी से फुटर बना हुआ है। अब हम इसका विजुअल अपीरियंस देखते हैं कैसा दिख रहा है। index4.html। ओके हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पर हमने HTML के अंदर प्रैक्टिस के अंदर day4.html बनाया है। क्लियर। होम, ये जितने लिंक्स बना है वो एक साथ आ रहे हैं, ये फुटर एक ही साथ है, तो ये हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। होम day 1 day 2 day 3 ईमेल। ओके थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फुटर, ये इसको फुटर कर देते हैं। FOOTR। ओके अब देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ओपन फेस टाइम, हमारे सिस्टम में फेस टाइम है जिससे वो कॉल करने लगेगा, तो इसलिए ये ओपन करने को कह रहा है। ओके ईमेल, ईमेल पे क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट मेल बॉक्स ओपन होगा। अगर कोई सेट है तो, नहीं है तो वो नहीं ओपन होगा, बट होप सो ये ओपन होना चाहिए था। मेल टू abc@gmail.com, बट हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मेल सेंडर सेट नहीं है, इसलिए वो ओपन नहीं किया। ओके फुटर में वो फुटर सेक्शंस ऑलरेडी हम अपीयर कर रहा है। ये अगर ढेर सारा काफ़ी लंबा पेज होता है तो क्या होता है, ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे आ जाता है। ओके इसलिए ये कंटेंट लंबा नहीं है। अगर मैं इसको लंबा करके दिखा दूँ आपको, तो एक डिव हम और लेते हैं, जिसका हाइट हम सेट कर देते हैं, स्टाइल से हाइट सेट कर देते हैं 100 VH। ओके 100 व्यू हाइट या उससे भी ज़्यादा, जिससे 150 हाइट सेट कर देते हैं, जिससे ये फुटर वाला सेक्शन हाइड हो जाए। देखते हैं हाइड हुआ क्या। देखो हाइड हो गया, वो नीचे है, वो नीचे है। अब हमको डायरेक्टली क्या करना है, फुटर पे क्लिक करके नीचे जाना है। तो देखो क्लिक किया और वो नीचे आ गया, ये वाला अपीयर हो गया, क्लिक करते ही अपीयर हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एंकर टैग काम करता है। क्लियर है। ठीक है, डे टू HTML हमने ओपन किया, day 2 पे चला गया। day 1 HTML हमने क्लिक किया, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटरनल लिंक्स हैं, तो ये, और होम पे क्लिक करते ही क्या होगा, google.com ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लिंक है। एक और चीज़ देखना था हमको, google.com न्यू पेज में ओपन करना था। तो google.com को हम क्या क्या यूज़ नए पेज में ओपन करने के लिए क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वो google.com अब नए टैब में खुल रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे होम पे क्लिक करें, होम पे क्लिक किया, ओह या वाह, google.com न्यू टैब में ओपन हो रहा है। दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा, दैट्स वी हैव डन अ प्रैक्टिकल आल्सो। आप लोग सेम चीज़ अपने अपने सिस्टम्स पे ट्राई करिए, एक बार रिवीजन करिए, जिससे ये सारी चीज़ें day 1 से लेकर day 4 तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, और हम आगे और भी आसानी से टैग्स पढ़ते जाएँ। ओके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।